अभी सागर हत्याकांड का मामला सुलझा ही नहीं था, उसके बाद लगातार एक के बाद एक कई खिलाड़ियों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। ताजा मामला हरियाणा के रोहतक जिले से है, जहां से मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 24 साल के एक स्टेट लेवल बॉक्सर, मॉडल और एक्टर कामेश लोहाट पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। शहर के पुरानी सब्जी मंडी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। कमलेश दो पक्षों के बीच हो रही लड़ाई शांत कराने गए थे। इसी दौरान लोगों ने घेर कर उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। क्या किसी की जान बचाना आज के समय में अपराध है क्या? ये पूरा मामला हरियाणा के रोहतक की तेज कॉलोनी का है। यहाँ 12 साल की बच्ची से छेड़छाड़ हो रही थी, जिसका विरोध करने गए थे कामेश, और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई वहां पर शुरू हो गई थी। कामेश जब लोगों को शांत करने और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई खत्म करने पहुंचे तो उन पर सोमवार रात एक युवक ने तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस मामले में ओल्ड सब्जी मंडी थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएसपी गोरखपाल राणा ने कहा है कि किसी बच्ची की छेड़खानी के मामले में झगड़ा हुआ था और उसी दौरान कामेश पर चाकुओं से हमला किया गया। कामेश के परिवार वालों ने मंगलवार को पुलिस को 2 मिनट 19 सेकंड की एक वीडियो क्लिप सौंपी है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक उसे पीटते हुए एक घर के सामने पहुंचे। 1 मिनट तक झगड़ा होता रहा। तभी एक युवक डंडा लेकर आया और लेकिन कामेश ने डंडा छीन लिया। अगले 45 सेकंड डंडे और मुक्के चले। अचानक एक युवक अपने घर से वापस आता है और कामेश पर तेज धार हथियार से छाती और पेट पर कई फायर करता है और कामेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस भले ही भरोसा दिला रही है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि छेड़छाड़ का विरोध, झगड़ा और फिर झगड़े खत्म करने की कोशिश पर किसी की हत्या कोई कैसे कर सकता है? एक दो नहीं, कई लोग घेरकर एक होनहार युवक की हत्या कर देते हैं। कामेश न केवल एक राज्य स्तरीय बॉक्सर था बल्कि मॉडलिंग भी करता था। कामेश ने 2019 में पंजाबी म्यूजिक एल्बम दिल दियां लगियां में काम किया था। कामेश अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था, तभी ये वारदात हुई। घटना के बाद कामेश को पीजीआई रोहतक ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हुई। एक उभरते सितारे के डूब जाने की खबर सुनकर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस को जांच में मालूम चला है कि राहुल नाम के एक आरोपी ने एक किशोरी से अभद्र व्यवहार किया। उसकी मां पुलिस चौकी में गई, लेकिन लिखित शिकायत नहीं दी गई। इसके बाद शाम को मृतक कामेश और उसके दोस्तों के साथ आरोपियों का झगड़ा हो गया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी राहुल उर्फ नल्ली को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका भाई सन्नी पीजीआई में एडमिट है। डॉक्टर से इजाजत मिलते ही उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लेने की बात कही जा रही है। नगर निगम के स्टोर कीपर राजेश लोहाट के 3 बच्चे थे। 2 बेटियां छोटी हैं, जबकि लड़का कामेश अपने घर में सबसे बड़ा था। कामेश के चचेरे भाई ने कहा है कि कामेश पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में मॉडलिंग की कई प्रतियोगिता में विजेता भी रह चुका था। कामेश MBA कर रहा था। परिवार में मातम पसरा है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं देर शाम कामेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन सवाल वही, अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा में ही रोहतक में एक पहलवान की हत्या उस समय कर दी गई थी जब वो प्रैक्टिस कर रहा था कुश्ती की। उस समय 2 बदमाश वहां पर बाइक से पहुंचते हैं और गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। सागर धनखड़ हत्याकांड का मामला किसी से छिपा नहीं है, वो सुर्खियों में है। ऐसे में एक के बाद एक जिस तरह से खिलाड़ियों की हत्याएं की जा रही हैं, वो कई तरह से सवाल खड़े करती हैं। क्या हरियाणा, जो देश को सबसे ज़्यादा खिलाड़ी देता है, ऐसे खिलाड़ियों को एक एक कर कहीं टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? क्या इसके पीछे एक गहनता से जांच ज़रूरी नहीं है? खैर, आप अपने सुझाव, अपने विचार इस खबर पर ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।